नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। और हम इस प्राकृतिक वनस्पति में आज हम जानेंगे, पहले हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। जो भी इस पृथ्वी पर हमारे भारत देश में जो भी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बेल, लताएँ और बड़े वृक्ष, छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, इन्हीं को हम वनस्पति कहते हैं। और ये वनस्पतियाँ प्रत्येक जगहों पे और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आकार में, अलग अलग साइज़ में पाई जाती हैं। और ये इनके मौसम की, जलवायु, मिट्टी पर भी डिपेंड करता है, वहाँ पे कितनी वर्षा होती है इस बात पर भी निर्भर करता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे यहाँ कितने तरह के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और किस प्रकार से पाई जाती हैं, थोड़ा सा हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ जो पहला है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इसमें क्या है, ये 250 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें से जो पेड़ हैं जो जिनका कुछ नाम है आबनूस, एबोनी, महागुनी, रोजवुड, बांस, रबड़, सिनकोना, ये वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ वृक्ष इसमें से कर्नाटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुछ केरल के क्षेत्र में पाए जाते हैं और कुछ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास जो दूसरा है वो है अर्ध सदाबहार वनस्पति। अर्ध सदाबहार वनस्पति ये होती है सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, जिसमें बहुत सारे वृक्ष हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों के नाम है साइडर, होलक, कैल, गुर्जन, चंपा और लॉरल। अब ये वृक्ष जो पाए जाते हैं ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे मेघालय के पठार में पाए जाते हैं, कुछ वृक्ष मेघालय के पठार में भी पाए जाते हैं। अगला हमारे पास जो तीसरा है उसमें है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस वेजिटेशन। अब इसमें क्या है, ये पर्णपाती इसलिए हैं क्योंकि ये बसंत और ग्रीष्म ऋतु आते आते अपने पत्तों को खो देते हैं, गिर जाते हैं इनके पत्ते, इसलिए इनको पर्णपाती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ कुछ वृक्ष हैं जो सागवन, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत, ये वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की खासियत ये है कि आर्थिक यानी बिजनेस के पर्पज से बहुत अच्छे पेड़ हैं, बहुत अच्छे पाए जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या अब दिनों पे दिन कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वर्षा जितनी अधिक होगी पेड़ पौधों के लिए उतना ही अच्छा होगा। वर्षा का जो है माप जो है वो कम होता जा रहा है, इस वजह से ये वृक्ष जो है कम होते जा रहे हैं और मांग जो है जनसंख्या की वजह से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं। तो ये एक हमारे पास वृक्ष के ज़्यादा कटाव से हमें नुकसान भी हो रहा है। तो ये वृक्ष भी अब हमें ज़्यादा देखने को कम मिल रहे हैं, इनकी मांग जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन जो है इसकी पूर्ति जो है हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये हम ज़्यादा हो नहीं पा रहे हैं। और पहला है मैंने इसको नहीं बता पाया कि आपके ये जो है 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ वर्षा होती है अर्ध सदाबहार वनस्पति में, और इसके अंदर जो है ये होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के अंदर वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन और सहतूत। अब इनके महत्वपूर्ण एरिया जो है यूपी, बिहार, बंगाल और ये हिमालय के तराई वाले क्षेत्र जो हैं, तराई वाले क्षेत्र जिसको हम कहते हैं शिवालिक, हिमालय के तराई वाले क्षेत्र जिसको हम कहते हैं शिवालिक, ये सब है। उड़ीसा भी आ जाता है इसमें, उड़ीसा, कुछ कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, एमपी, ये इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, शुष्क पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति भी हम इसको कहते हैं। इसमें कुछ पौधे हैं जिनको हम बोलते हैं जैसे तेंदू का पेड़, पलास, अमलतास, बेल, खैर और है अक्सालवुड और आदि। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है तेंदू, तेंदू का पेड़ जो होता है वो बीड़ी बनाने के काम आता है। और खैर नाम का जो एक पेड़ है, इससे हम जो पान में कत्था डालते हैं, इस पेड़ से हम कत्थे को बनाते हैं। ये वृक्ष जो है कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये हरियाणा, राजस्थान, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, वहाँ जगह नहीं है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये सब पाए जाते हैं। और एक राज्य और है जो जहाँ पे ये पाए जाते हैं, तेलंगाना में, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो हमने 4 के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे है ड्राई
थॉर्न शुष्क कटीली वनस्पति जो कि है नीम, खजूर और बबूल। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी और कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में ये पाए जाते हैं। इनका जो क्षेत्र होता है वर्षा वाला, ये है 70 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में, ये वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये जो अपना था ये पाया जाता है 70 से 100 में। कौन सा वाला? ये शुष्क पर्णपाती वन। अगला है हमारे पास सवाना वनस्पति। छोटे घास के मैदानों को, वृक्षों को हम क्या कहते हैं? सवाना के घास के मैदान कहते हैं, जहाँ पे अमूमन 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा में ये पाए जाते हैं। इनके जो क्षेत्र हैं वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र राज्यों में छोटी छोटी जगहों पे ये पाए जाते हैं। कौन से? सवाना वनस्पति, छोटे घास के मैदान, 40 से 60 सेंटीमीटर। और ये मरुस्थलीय वनस्पति होती है, 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती हैं, जैसे कि आक्सिया, नागफनी, ये जो है। और ये इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये ज़्यादातर ये राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान से जो सटे हुए राज्य हैं जैसे गुजरात, यूपी का ये कुछ हिस्सा हरियाणा का और ये पंजाब का। इन राज्यों में क्या होता है? यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं मरुस्थली, जहाँ पे ज़्यादातर रेगिस्तान होता है। और इसमें से एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे ये पलास का पौधा है, पेड़ होता है, तो पलास के पेड़ को जो होता है उसका एक फूल होता है, पलास का फूल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। पलास के फूल को ही जंगल की आग कहते हैं। जंगल की आग कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये खिलता है ना तो पूरा लाल ही लाल हो जाता है, एकदम पूरा जंगल, पत्ते नहीं, एकदम पूरा लाल ही लाल दिखता है। और ये कहाँ के राष्ट्रीय वृक्ष हैं, पुष्प हैं, राष्ट्रीय पुष्प हैं? ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प हैं। और झारखंड का कहाँ का? झारखंड का क्या है? ये राष्ट्रीय पुष्प है। ये इसके बारे में एक खास बात थी जो आपके पेपर में पूछ सकता है, किसके? पलास के बारे में, ये आपके बारे में जानकारी ले सकता है। एक और चीज़ है ज्वारीय वनस्पति। टाइडल वेजिटेशन क्या होता है? टाइडल वनस्पति ये होती है जैसे मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेदी। ये कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं? कुछ यहाँ गुजरात में पाए जाते हैं, सुंदरी वन जो है गुजरात में पाए जाएंगे। यहाँ पाए जाते हैं रत्नागिरी में, हम ये मैंग्रोव्स की बात कर रहे हैं। और ये गोवा में पाए जाते हैं कुछ, और यहाँ पे कावेरी डेल्टा के पास पाए जाते हैं। फिर यहाँ कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पे पाए जाते हैं कुछ, जो ये सुंदरवन है, मैंग्रोव ट्री जो है। और यहाँ पे एक महानदी के पास पाए जाते हैं कुछ। फिर यहाँ पे एक पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा जो बंगाल की खाड़ी के पास है। यहाँ तो ये वन पाए जाते हैं, इनका नाम से ही पता चल जाता है। और यहाँ पे कुछ अंडमान एंड निकोबार में भी कुछ वन ये पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरवन, जिसको मैंग्रोव ट्री बोलते हैं। मैंग्रोव ट्री जो है इसकी समुद्र के जो तूफान आते हैं और जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं उनसे बचाने के लिए हमें बहुत मदद करते हैं। हालांकि ये भी पर्यावरण में बारिश ना होना और प्रदूषण के शिकार होते जा रहे हैं, और धीरे जनसंख्या की ज़्यादा कटाई की वजह से इनका ज़्यादा ही दोहन हो गया है। तो इसकी वजह से ये कमी होती जा रही है और ये हमारे पर्यावरण पर बहुत ही नुकसान होता जा रहा है। तो हमने जाना प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो ये इसके बारे में पार्ट 1 था, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म टाइम में, छोटे से समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करी। आप हमारे साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, आप हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपके लिए जानकारी अच्छी थी, आपके काम की थी, तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ भी और भी एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।